यहाँ से एडजस्टमेंट देखना आपको एक आदमी, बस ये है खाली एडजस्ट करने वाला, ठीक है। चेक करो। खड़ा रहने के बाद कितना एडजस्ट करना पड़ता है। आज कौन सी तारीख हो गई? 23/9/2020। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज जॉन किट्स। पोएम का नाम जॉन किट्स है? नहीं सर, आई डोंट नो। पोएम का नाम ओड टू ऑटम। ओड टू और इसको लिखा है किसने? जॉन किट्स ने। पिछले क्लास में हम लोगों ने उनकी पूरी जीवनी को पढ़ लिया था और रात में लगभग 12 बजे के बाद अगर कोई मोबाइल खोले हुए उसका जीवनी चला गया था। हाँ, 12 बजे कुछ मिनट पर, ठीक है। नींद भी आ रहे थे और बना भी रहे थे, सोचे भेज ही देते हैं PDF बना के। उसमें जो शॉर्ट बिल्कुल जो एक सटीक होना चाहिए वो दिया गया है। बाकी किताब में तो बहुत सारी बातें दी गई थी, उसको छांट करके जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जितना कोई एक इंटर के स्टूडेंट को लिखना चाहिए +2 के बच्चे को, उतना उसमें छांट करके दिया गया, बिल्कुल परिमार्जित करके शॉर्ट करके दिया गया है। तो आप जब भी समरी लिखेंगे तो वो जीवनी प्लस पोएम का जो देंगे साथ में लिखना है। पिछले वाले PDF को अगर देखे होंगे आप लोग, और भी जो पोएम का दिए हैं, स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो का दिए हैं, और सभी जो दिए हैं आप देखिएगा, उसमें पहले पोएट के बारे में है, फिर पोएम के बारे में, ठीक है। पहले पोएट तब पोएम, ये समरी हुआ। और उसको यदि पूरा ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा सॉल्व हो जाएगा। पोएट्री सेक्शन से जितना भी ऑब्जेक्टिव है जो आपको नोट्स PDF में दे रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको सारा उसी से सॉल्व हो जाएगा। और जो PDF में भेज रहे हैं वो आप लोगों को हार्ड कॉपी भी मिलेगा प्रिंट आउट करके, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। अभी हम आपको ग्रुप में डाल देते हैं, जिसको पढ़ने का मन है आप पढ़िए, जिसको सुविधा है उसको पढ़िए, और बाकी तो आपको हार्ड कॉपी देंगे, ठीक है। आइए आज बात करते हैं ओड टू ऑटम, जॉन किट्स का जो मेन पोएम है उस पर बात करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने अपने जीवन में 6 ओड लिखा था। कितना लिखा? 6 ओड लिखा। सबका नाम भी मेंशन किया हुआ था, किताब में लिखा हुआ है। और कुछ बुक है लेनियो हिपेरियन, जिसका चर्चा नोट्स में भी की है। नहीं, इन सारे बुक्स के चलते, इन सारे ओड्स के चलते ये फेमस हो गए। किसमें? रोमांटिक पोएट। जॉन किट्स कैसा पोएट थे? रोमांटिक पोएट थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, सॉरी लंदन, मूनफील्ड एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु ये सारा मेंशन किया हुआ है। आइए हम बात करते हैं इनके पोएम की, ठीक है। तो जितने लोगों के पास बुक है वो कृपया बुक को देखिए, और जो नहीं है अगल बगल शेयर कीजिए। चलिए, द प्रेजेंट पोएम ओड टू ऑटम has been composed by a great romantic poet John Keats। और इस कविता में सबसे पहले यदि पूछा जाए इस पोएम का क्या थीम है, क्या सार है, किस प्लॉट पर ये कविता लिखी गई, तो ये ऑटम इज ए काइंड ऑफ सीजन। ऑटम एक प्रकार का ऋतु है, सीजन है, जैसा कि स्प्रिंग सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन होता है, उसी प्रकार से ऑटम भी क्या एक सीजन है। और जिसका हिंदी होता है पतझड़। क्या होता है? पतझड़। तो पतझड़ का मतलब है पत्ते का झड़ना। तो इस मौसम में क्या होता है, वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन इस पतझड़ में भी जॉन किट्स को सुंदरता दिखाई पड़ती है, ब्यूटी दिखाई पड़ती है, क्योंकि जॉन किट्स हमेशा से ही ब्यूटी की प्रशंसा करने वाले कवि रहे हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? ब्यूटी, सुंदरता की। तो ऑटम की क्या सुंदरता है उसका वर्णन इस कविता में किया गया है जॉन किट्स के द्वारा।
कुल मिलाकर के देर आर 3 स्टांजा, 3 स्टांजा है इस कविता में, और प्रत्येक स्टांजा कितने लाइन का है? 5 लाइन का है। जी नहीं, काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लाइन की है। कुल 3 स्टांजा और प्रत्येक स्टांजा में 11 लाइन, और इन तीनों स्टांजा को अलग अलग भागों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं। पहला स्टांजा में कवि जॉन किट्स ने क्या किया है कि इसमें उन्होंने फूल, फल और वृक्ष की चर्चा किया है, उसी के बारे में लिखा है। वृक्ष के बारे में, फूल के बारे में ऐसा शब्द आएगा जिससे आप पकड़ सकते हैं, और ट्रीज के बारे में, ठीक है। तो नाउ द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम इज सीजन ऑफ मिस्ट्स। यू मस्ट हैव नोन that how to read a poem. You must know. If you don't know how to read the poem, how to pronunciate the words, then how will you understand? So do practice in your home and try to bring a book with you and copy it. How to read. सबसे पहला मुद्दा आता है हाउ टू रीड, पढ़े कैसे। लिखने की बात छोड़ दीजिए, पढ़े कैसे, सुने कैसे, समझे कैसे, ये सब भी एक कला होता है, आर्ट है। सब आदमी नहीं सुन सकता है। यहां सुनने का अर्थ है ध्यान से सुनना। तो जो अच्छे श्रोता होंगे वही अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं। यदि हम सुनेंगे ही नहीं तो बोलेंगे क्या? सुनने से क्या होती है? हमारा नॉलेज बढ़ता है, मटेरियल्स आता है दिमाग में, स्टोर होता है। माइंड इज जस्ट लाइक ए स्टोरेज, लाइक इन ए कंप्यूटर, मेमोरी है एक तरह से। और इस मेमोरी में जितना डेटा डालते जाओगे उतना आते जाएगा। ये मेमोरी ब्रेन का इतना पावर है, इतना बड़ा पावर है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी सर। कोई चीज अपने आप में 100% होता है, कोई चीज अपने आप में 100% होता है। और ये दिमाग का हम बड़े बड़े वैज्ञानिक ने 5-6-7% यूज किया, इतना बड़ा वैज्ञानिक हो गया। 5-6% में 94% दिमाग धरले रह गया। अब समझ सकते हैं हम लोग, आप लोग कितना % दिमाग यूज करते हैं? 1-2%, 98% यूं पड़ा हुआ है। क्या काम होगा उसका? और माइंड इज जस्ट लाइक ए रबर, रबर की तरह माइंड है। जितना इसको लंबा करते जाओगे लंबा होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। इसका कि आप मतलब खींच नहीं सकते, इतना बड़ा है। तो फर्स्ट लाइन है सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। फर्स्ट ऑफ ऑल we should try to understand the meaning of these 2 lines. The first line is season of mists. ये सीजन है मिस्ट्स का। कौन सीजन? ऑटम सीजन। ऑटम सीजन है मिस्ट का। ये जो सीजन जिसकी चर्चा पोएट जॉन किट्स कर रहे हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में, ये सीजन जो है मिस्ट का है, कुहरे का है, कुहासे का है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और फलों के पकने का सीजन है। कौन सीजन? ऑटम सीजन। अकॉर्डिंग टू पोएट जॉन किट्स, द ऑटम सीजन इज ए सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। कवि जॉन किट्स के अनुसार ये जो ऑटम सीजन है
ये कुहासे का सीजन है और फलों के पकने का सीजन है। तो कुहारे कुहासे कहाँ होते हैं? हमारे प्रकृति में होते हैं। और फल किस में लगते हैं? पेड़ों में लगते हैं, पौधों में लगते हैं। पेड़ और पौधे दोनों में अंतर है। जो छोटे छोटे होते हैं उसको पौधे बोलते हैं, जिसकी टहनियां कोमल होती है, जिसके पत्ते छोटे होते हैं। बट वृक्ष क्या है? वो बड़े साइज में होता है, जिसके जड़, तना, टहनियां क्या होती है? मजबूत होती है, मोटी होती है, जिनमें पत्ते बड़े हो सकते हैं। तो पेड़ और पौधा में अंतर है। तो पहले लाइन में ही कहा है, और मैंने पहले भी कहा कि इस स्टांजा में कवि ने ट्रीज और प्लांट्स के बारे में लिखा है, उसकी चर्चा क्या है। ये जो सीजन है वो कुहारे और कुहासे का है और फलों के पकने का सीजन है। दैट मीन्स ऑटम सीजन। क्लोज बॉजम फ्रेंड, बॉजम फ्रेंड बोलते हैं जिगरी यार को, जिगरी दोस्त को, जिस दोस्त को आप भूल नहीं सकते हो, जिगर से लगा के रखते हो। जिगर मीन्स कलेजा होता है। बहुत ही करीबी मित्र को हम लोग बॉजम फ्रेंड बोलते हैं। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। मैच्योरिंग सन यानी ऐसा सन जो अब मैच्योर हो चुका है, प्रौढ़ हो चुका है, उग चुका है, काफी ऊपर तक आ चुका है। तो ये ऑटम सीजन और ये सन दोनों क्या है? जिगरी दोस्त हैं। और ये दोनों जिगरी दोस्त क्या करते हैं? जब दो बॉजम फ्रेंड एक स्थान पर हो जाए तो निश्चित रूप से कोई न कोई योजना बनेगी। घूमने जाने की योजना बन सकती है, कुछ खाने पकाने की योजना बन सकती है, कुछ पढ़ने पढ़ाने की योजना बन सकती है, लाइफ का सवाल हो सकता है, रोजगार धंधा करियर का सवाल हो सकता है। यानी कुछ न कुछ तो योजना बनेगी ही बनेगी। लाइक ऑटम सीजन एंड मैच्योरिंग सन, बोथ आर क्लोज एंड बॉजम फ्रेंड, एंड बोथ कम टुगेदर on a place and start something new। ये दोनों मित्र एक जगह इकट्ठा होते हैं और कुछ नया करने की सोचते हैं। तो क्या नया किया जाए? ये ऑटम और सन क्या नया करेगा? सी इन द नेक्स्ट लाइन। कंस्पायरिंग, योजना बना रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। विथ हिम, उनसे, सन जो है योजना बना रहे हैं ऑटम के साथ मिलकर के। हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कैसे लोड कर दिया जाए, कैसे भर दिया जाए, कैसे उसको पका दिया जाए, कैसे उसको परिपक्व कर दिया जाए। किसको? पौधों और वृक्षों के फलों को। यही योजना बना रहा है। मित्र ऐसा करते हैं, एक प्लान बनाते हैं और जितने भी फ्रूट्स हैं पेड़ पौधों में, ऐसा योजना बना जाए हम कैसे उन पेड़ों के फलों को भर दें। तो कैसे भर दें? विथ फ्रूट, फलों से लाद दें, फलों से भर दें। ये योजना बना रहे हैं। पेड़ों को किससे भर देना है? फलों से भर देना है, फलों से लाद देना है। इतना फल लगा देना है, इतना फल लगा देना है कि वृक्ष झुक जाए, लोग हाथ से तोड़ ले, इतना फल भर देना है। विथ फ्रूट द वाइन्स,
फलों से, द वाइन्स लताओं को, दैट राउंड द थैच ईव्स रन, जो पेड़ की, जो पौधे, जो लताएं, जो अलाउन जिसको बोलते हैं आप लोग अपने भाषा में, जो छप्पर के आगे में वो लगा रहता है, अलाउन टाइप का छपरी होता है ना, छत का, छज्जा का या झोपड़ी का जो छज्जा होता है, उसके आगे लोग अलाउन दे देते हैं ना। तो ये दोनों सोचता है इन लताओं को, इन पौधों को, इन पेड़ों को कैसे हम फलों से लाद दें, क्या क्या किया जाए जो ये सारे वृक्ष, लताएं और पेड़ पौधे फलों से भर जाए। टू बैंड विद एप्पल्स, और इतना एप्पल्स फ्रूट लग जाए, यहां एप्पल्स का मतलब फल से है, इतना फूल भर दे कि वो झुक जाए, बैंड मतलब झुक जाना। टू बैंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, मोस्ट का मतलब होता है काई। तो जो वृक्ष, जो पौधे प्रकृति में यूं ही खुले आसमान में रहते हैं, आप देख सकते हैं उस पेड़ पौधे में काई लग जाता है। आप हाथ से ऐसे खाली पेड़ को करोगे तो हाथ में गंदा लग जाएगा, वो गंदगी जो वो काई है, जिसको मॉस कहते हैं। आप इसका उदाहरण आप कुएं के मेढ़ पर देख सकते हैं। आपके गांव घर में कुएं होंगे या चापाकल होगा, तो जिस जगह पानी गिरता है उस जगह नहीं होता है, जहां तहां पानी का जो अंश पड़ता है उसके अगल बगल में कजली बैठ जाता है। कजली को ही काई कहते हैं और काफी फिसलन भरी होती है, पैर फिसल सकता है उस पर। तो उन पेड़ों पर जो काइयां हैं, जो पुराने वृक्ष हैं, पौधे हैं, हम चाहते हैं कि वो वृक्ष जो है फूलों से भर जाए, फलों से भर जाए। एंड फील, और भर दे, ऑल फ्रूट, सारे फलों को। पहले तो फल लगा दे, अब फल लग गया तो क्या लगने के साथ ही वो पक जाता है? क्या लगने के साथ ही अमरूद इतना बड़ा बड़ा हो जाता है? नो एंड नेवर, इट टेक्स टाइम, समय लगता है। एक निश्चित समय में फल पककर तैयार होता है, उसका भी समय, सीजन और वेदर होता है, एक टाइम पीरियड होता है। तो ये दोनों योजना बना रहे हैं पहले कि उसको फूलों फलों से भर दें। अब फल तो लग गए, अब फल को क्या करना है? फील ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर, उस लगे हुए फल के कोने कोने तक, हर एक कोर में क्या भर दे? फल लगा दे, उसमें गुदा भर दे, उसमें रस भर दे और उसमें परिपक्वता भर दे, तभी तो लोग खाएगा। यदि अमरूद पकेगा नहीं तो क्या कोई अमरूद खाएगा? नहीं। क्या सेब नहीं पकेगा, उसका एक समय नहीं होगा, तो क्या वो मीठा लगेगा? नहीं। क्या उसमें पल्प होगा, गुदा होगा? क्या उसमें रस होगी? क्या उसमें टेस्ट होगा? नेवर। तो फल लगाने के बाद फल का जो गुण होता है, उसमें गुदा का होना, उसमें रस का होना, उसका पक जाना, ये सब होना बहुत जरूरी है, तभी वो फल अर्थपूर्ण फल हुआ। नहीं तो सिर्फ फल लग जाए तो ऐसा थोड़ी एक फल लग गया लोग का खा लेता है। आपका पिस्ता आपके घर में होगा, पहले छोटा सा होता है, फिर वो धीरे धीरे क्या करता है? बड़ा होता है, उसमें जो खाने का पार्ट वो डेवलप होता है, उसमें रस भरता है, उसमें स्वाद भरता है, और एक समय ऐसा आता है वो पककर लाल हो जाता है, पीला हो जाता है। तब आप उस फल को तोड़ते हो, छिलकर खाते हो, कितना रसा स्वादन होता है, मन गदगद हो जाता है। मीठे अच्छे रस भरे फल को खा करके
मन तृप्त हो जाता है, आत्मा संतुष्ट हो जाती है। कच्चे आम खाओ और पक्के खाओ, दोनों में अंतर है। छोटा आम खाओ और बड़ा आम खाओ, दोनों में अंतर है। तो ये सारे गुण उन फलों में किसने भरा? आपने भरा? हमने भरा? हमारे गांव इलाके के लोगों ने भरा? नहीं भरा। वो किसने भरा? प्रकृति ने भरा, नेचर ने भरा, सीजन ने भरा। और एक बात और ध्यान रखना, हर फसल, पेड़ पौधे, फल फूल, सबको इस प्रकृति की मार झेलनी पड़ती है। कभी सुखाड़ होता है, कभी वर्षा होता है, कभी हवा का झोंका भी सहना पड़ता है, कभी सूर्य की तपती गर्मी सहनी पड़ती है, कभी ठंड का कपकपाती ठंड का असर भी झेलना पड़ता है। तब जाकर के वो पकता है, तब जाकर के वो तैयार होता है, तब जाकर के वो फल बनता है। आप गेहूं मकई बोते हो, दलहन बोते हो, कितना समय लगता है और कितना प्रकृति के खुले आसमान में रहता है। कभी पत्थर भी पड़ेगा, उस अनाज फलियों को चोट भी लगेगी, कभी हवा का मंद मंद झोंका भी पड़ेगा, कभी वो हवा उसकी फलियों को सहलाएगा भी और कभी पत्थर की मार भी देगा, कभी तपती गर्मी उसको तपाएगी, कभी ठंड उसको कपकपाएगी, और तब जाकर के इतना बर्दाश्त करने के बाद वो अनाज तैयार होता है, वो फल तैयार होता है। यदि प्रकृति की मार नहीं झेल पाएगा, वो फसल क्या होता है? बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खेतों में झड़ जाता है। लेकिन जिसने बर्दाश्त कर लिया, वो रिजल्ट सामने है, वो पक करके तैयार। तो ये सब प्रकृति का देन है। नेक्स्ट कहता है टू स्वेल द गोर्ड। कद्दू आपने देखा है? और ये दोनों मित्र सोचते हैं कद्दू को बड़ा कर दें, कद्दू को फुला दें, तभी तो वो सब्जी बनेगा। यदि कद्दू छोटा छोटा बातिये रह जाएगा तो वो सब्जी बनेगा? जिस प्रकार का सब्जी होना चाहिए कद्दू, जब तक उस तरह का नहीं होगा तो किसान तोड़ता भी नहीं है और उसको बाजार में लाता भी नहीं है, उसको कोई खरीदने वाला नहीं होता है, उसको कोई खाने वाला नहीं होता है। जब तक कोई चीज पूर्ण नहीं होगा तब तक उसका कोई खरीदार नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए आप लोग भी ऐसा बनिए, अर्थपूर्ण बनिए, जिससे कि आपका मार्केट में डिमांड हो, आपका मांग हो, आपके लिए लोग आवाज उठाए, आपको लोग बुलाए। तो जब तक आप अर्थपूर्ण नहीं होंगे, तो वही बात यहां कह रहे हैं। कद्दू को क्या चाहते हैं हम दोनों? सूर्य और आउटम क्या चाहते हैं? कद्दू को फुला दें, बड़ा कर दें, उसको सब्जी के लायक बना दें। फुलाने का मतलब यही है। एंड प्लम्प द हेजल सेल्स। हेजल एक प्रकार का फल होता है, और उसको क्या करें? गुदा से भर दें, जो खाने वाला पार्ट होता है उससे भर दें। आपने नारियल को देखा होगा, अखरोट को देखा होगा, कितना अंदर में जाकर खाने वाला पार्ट होता है। उसके ऊपर देखिए कितना मजबूत आवरण होता है, लेयर होता है। एक नारियल को छिलने में, बढ़िया से तैयार करने में कम से कम आधा घंटा। एक नॉर्मल व्यक्ति को, जो प्रोफेशनल है, जो नारियल बेचने वाले हैं, उसको तो कला है, वो तो 10 मिनट में फाड़ फूट के तैयार कर देंगे। लेकिन आप देख तो सकते हैं कि कितना अंदर में वो फल है। और प्रकृति की महिमा देखिए, उस फल को जहां जाकर के कहां सुरक्षित रखा है। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए है। प्रकृति कितना चीज करती है हमारे लिए और आपके लिए।
और बदले में प्रकृति को हम क्या देते हैं? प्रदूषण। उसका दोहन, उसकी कटाई, उसका नाश करते हैं, जबकि प्रकृति हमारे लिए बहुत कुछ देती है। विथ ए स्वीट कर्नेल, कर्नेल होता है गिरी, गिरी समझते हैं, जो मेन पार्ट होता है खाने का, अंदर का भाग। नारियल में जैसे गिरी, वो गिरी है, नारियल वो गिरी है। आप सूखा नारियल प्रसाद में चढ़ाने के लिए गरी गोला बोलते हैं उसको, वो नारियल का सूखा पार्ट, वो गिरी है। उससे उसको मीठा कर दें, स्वादिष्ट बना दें, कि लोग जिसको निकाल कर खाए तो बहुत स्वादिष्ट लगे। आप मूंगफली देखे हो, मूंगफली के ऊपर छिलका होता है, उसका आवरण होता है, अंदर में वो खाने का पार्ट होता है, उसको आप गिरी समझ सकते हैं। उसको मीठा कर दें। टू सेट बडिंग मोर, और कई सारी कलियां भी उसमें निकाल दें। एंड स्टिल मोर, और इतना ही नहीं, और भी ज्यादा करना है। क्या करना है? लेटर फ्लावर्स, बाद में फूलों को भी रसों से भर देना है। अभी तो कद्दू को, फलों को, सेब को भर रहे थे रस से, स्वाद से, अब फूल को मत छोड़िए मित्र। ऑटम कहता है सन से, सन कहता है ऑटम से, मित्र ऐसा करो, फूल को भी मत छोड़ो, फूल को भी रसों से भर दो, क्योंकि वो फूल से क्या होता है? फॉर द बीज, मधुमक्खियों के लिए उस फूल में क्या करो? रस को भर दो। और वो रस क्या करेगी? करेगा, करेगी नहीं, करेगा। मधुमक्खी वो क्या करेगा? उसके रस को, उसके मकरंद को चूस करके कहां ले जाएगा? अपने छत्ते में ले जाएगा, अपने घर में ले जाएगा, और उस रस को जाकर के उस छत्ते में छोड़ देगा। और उस छत्ते में जब छोड़ देगा तो रस में क्या होता है? फूलों के रस में धीरे धीरे प्रकृति में परिवर्तन होता है, और प्रकृति क्या कर देती है? उस मधुमक्खी के छत्ते के कोने कोने तक, हर एक लेयर में, हर एक जाली में क्या करता है? शहद भर देता है। लिया था रस, आज अमृत शहद हो गया। किसने किया? प्रकृति ने। ये प्रकृति की महिमा है। ये फूल, पेड़ पौधे, वृक्ष की महिमा है, और इस सीजन की भी महिमा है। सबसे बड़ा इस महीने का सीजन है। ये ऑटम का बहुत बड़ा योगदान है इन सारी चीजों को करने में। Until they think warm days will never cease, और तब तक ये कर दो जब तक कि मधुमक्खी ये सोचने लगे कि अब जो है गर्मी का दिन जो है अब खत्म होने वाला नहीं है। For summer has overbrimmed their clammy cells, जो मधुमक्खी के छत्ते का क्लेमी सेल्स होता है, कभी जिगजैग सेल्स होता है, कभी उसमें जो है काफी छिद्र होते हैं। हर एक छिद्र में क्या करना है? ओवर ब्रिम्ड कर देना है, लबालब कर देना है। इतना भर देना है रस में लगे कि अब छत्ता लटके कि अब छत्ता लटके, अब रस टपके कि अब रस टपके। इतना रस भर देना है मेरे मित्र। सन कह रहा है ऑटम से। तो इस स्टांजा में आपने देखा किस तरह से पेड़, फल, पौधे, उसके गिरी के बारे में कहा है, और ये स्टांजा खत्म होता है। आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि बच्चे भी कम हैं, और कल हम लोग लेस 2 स्टांजा को पढ़ेंगे। थैंक यू।